सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 14, पद संख्या 7 से 12 तक। हम में से ना तो कोई अपने लिए ही जीता है और ना अपने लिए ही मरता है। यदि हम जीते रहते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, और यदि मर जाते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इस प्रकार हम जीते रहे या मर जाएं, हम प्रभु के ही हैं। मसीह इसलिए मर गए और जी उठे कि वह मृतकों तथा जीवितों दोनों के प्रभु हो जाए। हम सब ईश्वर के न्यायासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि धर्म ग्रंथ में लिखा है, प्रभु यह कहता है, अपनी अमरता की सौगंध, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा और हर कंठ ईश्वर को स्वीकार करेगा। इससे स्पष्ट है कि हम में से हर एक को अपने अपने कर्मों का लेखा ईश्वर को देना पड़ेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूँ? अनुवाक्य। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं और प्रभु की मधुर छत्र छाया में रहकर उसके मंदिर में मनन करूं। अनुवाक्य। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु पर भरोसा रखो, दृढ़ रहो और प्रभु पर भरोसा रखो। अनुवाक्य। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। जय घोष। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 15, पद संख्या 1 से 10 तक। यीशु का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री ये कहकर बुनबुनाते थे, ये मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर यीशु ने उनको ये दृष्टांत सुनाया, यदि तुम्हारे 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भी भटक जाए, तो तुम लोगों में ऐसा कौन होगा जो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़ कर न चला जाए और उस भटकी हुई को तब तक न खोजता रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह आनंदित होकर उसे अपने कंधों पर रख लेता है और घर आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाता है और उनसे कहता है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने अपनी भटकी हुई भेड़ को पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, उसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है,
एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। अथवा कौन स्त्री ऐसी होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक भी खो जाए, तो बत्ती जलाकर और घर बुहार कर सावधानी से तब तक न खोजती रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को बुलाकर कहती है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने खोया हुआ सिक्का पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, उसी प्रकार ईश्वर के दूत एक पश्चातापी पापी के लिए आनंद मनाते हैं। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय।